श्री सुखदेव जी द्वारा परमात्मा के महानता का उपदेश। परमात्मा कितना महान है, कोई उसका अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकता। हम लोगों में ज्ञान की कमी होने के कारण परमात्मा की महानता को पहचान नहीं पाते हैं, उसका धन्यवाद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम घोर कलयुग में जी रहे हैं। इस कलयुग की वजह से हम परमात्मा की महानता का अनुभव नहीं कर पाते, जबकि हम आंखों के सामने परमात्मा की महानता ही तो देख रहे हैं। वो कितना महान है, ये हमारे साथ, हम उसी का तो अंश हैं, हम उसी का तो स्वरूप है, लेकिन फिर भी हम इस बात को नहीं पहचान पाते हैं कि आखिर ये कैसा न्याय है। कभी डंडे लगते हैं तो कभी फूल बरसते हैं, कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है, कभी किसी चीज़ की तृष्णा होती है तो कभी पूरी होती है, नहीं होती है। ये सब ईश्वर की महानता ही है, लीला है उसकी, ईश्वर की लीला। हम लोग उसकी महानता को समझ नहीं पाते हैं अपने अंदर घोर कलयुग होने के कारण। हम में कितना घोर कलयुग छाया हुआ है, इसलिए हम दुख सुख के साथ, भूल के साथ उस प्रभु को नहीं पहचान पाते हैं, जबकि ये उसी का स्वरूप है। इसमें केवल उनकी आराधना, उनका कीर्तन, उनका स्मरण ही बताया गया है। केवल इस शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर उनकी पवित्रता को धारण करना। ये भूल में तुम अपना मन समझ रहे हो, ये उन्हीं का मन है। उनके मन को खराब करना कोई अच्छी बात थोड़ी। भूल में तुम मतलब ऐशो आराम चाहते हो, ऐशो आराम तो वो स्वयं है। अगर तुम इस घोर कलयुग को अपने घर में ना आने दो तो, मन में ना आने दो तो तुम ही ईश्वर का रूप हो। ये घोर कलयुग तुम्हें उनकी महानता, उनकी पवित्रता, उनकी सत्यता और उनके ज्ञान से वंचित कर देता है। कहाँ जी रहा है आदमी? आदमी को पता नहीं कि हम कहाँ जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। तो यहाँ यही बात का वर्णन किया गया है श्री सुखदेव जी द्वारा परमात्मा की महानता का उपदेश। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से परमात्मा की महानता को दर्शा रहे हैं कि वो इतने महान हैं, बड़े दयालु भी हैं, बड़े कृपालु भी हैं, तुम्हारे अंतर्यामी हैं, तुम्हारा स्वरूप है, अपने स्वरूप में तुम्हारी उत्पत्ति कर रखी है। ये संसार कहते हैं परमात्मा का ही स्वरूप है। इसमें तुम्हारी जो उत्पत्ति है, जीव की जो उत्पत्ति है, ये तुम उसी का अंश हो। तो इस श्रीमद् भागवत पुराण में बार बार विश्व आत्मा भगवान श्री हरि का कीर्तन करने की बात कही गई है अपनी वाणी से। इस संसार में श्री हरि, सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, हमारे माता पिता का कीर्तन करने की बात कही गई है। बार बार इसमें अपनी वाणी से भगवान का नाम उच्चारण करो। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। उठते बैठते सोते जागते श्री हरि का नाम पुकारना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का ये स्वरूप है। बार बार यही बात कही गई है कि तुम श्री हरि का नाम उच्चारण करो, कीर्तन करो उनके नाम का। कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा।
ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से अलग नहीं है। ब्रह्मा श्री हरि से, शंकर भगवान श्री हरि से, माने कि तुम्हारा कर्म, तुम्हारा भाग्य भी श्री हरि से अलग नहीं है, क्योंकि श्री हरि ही तुम्हारा स्वरूप है। श्री हरि ही तुम्हारा भाग्य है, श्री हरि ही तुम्हारा कर्म है। अगर तुम उनके स्वरूप में मन से पवित्र, कलयुग से दूर रहो, तो श्री हरि ही तुम्हारा कर्म होगा, श्री हरि ही तुम्हारा भाग्य होगा। श्री हरि में ही सब कुछ होगा, सत्य होगा, सब कुछ, जिसमें ना कोई दुख होगा, ना अशांति होगी, ना कोई कष्ट होगा। ऐसा तुम्हारा जीवन हो जाएगा। तो श्री हरि में ही ये सब कुछ हो रहा है। जीव कितनी कुगति, कितनी भिन्नता के साथ जी रहा है। जीव कितनी भिन्नता, हर आदमी भिन्न 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 तरीके से जी रहा है। यह जीवन तो बार बार प्राप्त होने वाला है, बार बार मिलेगा। ये कभी कुत्ता का मिलेगा, कभी पशु का मिलेगा, कभी वृक्ष का मिलेगा, कभी कीड़े मकोड़ों का मिलेगा। तो यह शरीर तो तुम्हारे कर्मों के अनुसार भाग्य से बार बार मिलने वाला है। फिर मानव योनि पाने का क्या अर्थ हुआ? मानव योनि में तो कम से कम आदमी को कलयुग से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्ञान है, और ज्ञान और किसी भी योनि में नहीं होता, शिवा मनुष्य योनि में ज्ञान होता है। तो इसलिए अपने ज्ञान से मनुष्य को घोर कलयुग से बच जाना चाहिए। अब क्या हो गया? मार दी रिया के। अरे सुसरे, तो ये जीवन तो बार बार प्राप्त होने वाला है। आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। ईश्वर तो जन्म और मृत्यु से परे है। सच्चाई तो जन्म मरण से परे है। ऐसा जीवन जीना चाहिए। बार बार जन्म और मरण का जीवन क्यों जीना चाहिए? ये घोर कलयुग से आता है। जन्म और मरण घोर कलयुग से आता है। किससे आता है? बार बार घोर कलयुग से। अपने अंदर घोर कलयुग। और घोर कलयुग है क्या? विषय वासना, तेरे मेरे की बातें, लड़ाई झगड़े की बातें, चोरी चकोरी की बातें, झूठ, ये सब घोर कलयुग है। कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। चलो कोई बात नहीं। तो शरीर तो आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। सच्चाई, आत्मा श्री हरि जन्म मरण से बिल्कुल परे है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र स्वरूप है। वो, उनके पास कलयुग फटक नहीं सकता है। मायापति होते हुए भी माया उनको स्पर्श नहीं कर सकती है। ऐसी है वो आत्मा, अंतर्यामी आत्मा श्री हरि सत्यनारायण। यही सत्यनारायण कहलाते हैं। इनको कलयुग छू नहीं सकता है, इनको माया छू नहीं सकती है। इसलिए वो श्री हरि, इसका ही हर वक्त अपनी वाणी से नाम पुकारने के लिए कहा गया है। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर वक्त अपनी वाणी से उनका नाम पुकारो, तो तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, उनमें रम जाएगा। आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। शरीर नष्ट हो जाने पर ऐसा लगता है कि जीव ब्रह्म में हो गया। शरीर नष्ट हो जाने पर, माने जब ये आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है
तो ऐसा लगता है कि मैं ब्रह्म में होके चला गया, लेकिन ब्रह्म में नहीं होता, वो अपने कर्म साथ ले जा रहा है, वो अपने कर्म साथ ले जा रहा है। शरीर नष्ट हो जाने पर ऐसा लगता है कि जीव ब्रह्म में हो गया, जीव ब्रह्म में हो गया। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्म में नहीं हुआ। ब्रह्म में तो उसकी आत्मा है, जिसके जीवन में कभी बुखार नहीं आता, जिसके जीवन में कभी कोई हानि नहीं आती, जिसके जीवन में कोई दुख नहीं आता, अशांति नहीं आती, समझ लो वही ब्रह्म में है। और जिसके कान टीस रहे हैं, कभी पाँव टीस रहे हैं, कभी हाथ टीस रहे हैं, कभी जीभ में दर्द हो रहा है तो कभी शरीर में हड्डियों में दर्द हो रहा, तो वो जी है, वो कलयुग की वजह से हो रहा है। झूठे आदमी को कभी आत्मा प्राप्त नहीं होती है, इसको ही झूठापन कहा गया है। और ये घोर कलयुग से होता है, घोर कलयुग से ही जन्म मरण होता है। इसलिए बार बार कहा गया है, श्री हरि को पाने के लिए अपनी वाणी से उनका नाम पुकारो तो तुम्हारा मन पवित्र होगा। मन की पवित्रता ही तुम्हारे कलयुग से मुक्ति है। यह मन ही आत्मा के लिए, ये मन ही, हमारा जो मन है, शरीर इंद्रियों के साथ अंदर मन है, शरीर इंद्रियों के साथ अंदर मन है, तो ये मन ही आत्मा के लिए बार बार शरीर तैयार करता रहता है। ये मन, कभी मन कुछ करता है, कभी मन कुछ करता है, कभी मन कुछ करता है। ये मन ही अपनी आत्मा के लिए बार बार कुत्ता का, बिल्ली का, वृक्ष का, कीड़े का शरीर धारण करता रहता है। ये मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय, कर्मों की कल्पना करता है। आत्मा के लिए, आत्मा को बिल्कुल पिंजड़े में बंद कर देता है, बुराइयों में बंद कर देता है। आत्मा तो तुम्हारे अंदर है, शरीर के अंदर है, और ये शरीर ही आत्मा का घर है, पिंजड़ा है। इसमें ही हंस रूपी आत्मा पिंजड़े में बंद है। अगर तुम्हारा पवित्र पवित्र हो जाए, तुम्हारे शरीर में कोई कलयुग न रहे, तो फिर पिंजड़ा भी हंस रूप हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उसी का नाम मुक्ति है। नहीं तो ये शरीर रूपी मन ही इसके लिए बार बार नया पिंजड़ा तैयार करता रहता है। मन, शरीर, इंद्रियों के साथ। और उस मन की सृष्टि करती है माया। इस मन की सृष्टि कौन करती है? माया। बाहर से दारू पीना, बाहर से कुछ और खाना, कभी और कुछ खाना, कभी लड़ाई करना, कभी झगड़ा करना, कभी चोरी करना, कभी झूठ बोलना, कभी छल करना, ये माया ही इस शरीर को, इस पिंजड़े को नरक बना देती है। और उस नरक में आत्मा अंदर बंद हो जाती है। बात सही है? इस नरक में आत्मा बंद हो जाती है। तो ये माया ही अविद्या है, ये माया ही कष्ट है, ये माया ही तुम्हारा छलावा है, ये माया ही तुम्हारा बार बार जन्म है, मरण है, ये माया ही अविद्या है, ये माया ही कल्पना है, स्वप्न है, सच्चाई नहीं है, झूठ है। ये माया ही झूठ है जो तुम्हारे मन को दूषित करती है, जो तुम्हें मजबूर कर देती है।
माया के कारण ही जीव संसार चक्र में पड़ जाता है। इन बुराइयों के कारण, इन कलयुगों के कारण ही जीव संसार में फंस जाता है, शरीर में फंस जाता है, बार बार शरीर धारण करना पड़ता रहता है। अविद्या के कारण, माया के कारण, छलावे के कारण, स्वप्न के कारण वो खुश नहीं रह पाता है, खुश नहीं रह पाता है। तो ये मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय, कर्मों की कल्पना करता रहता है। उस मन की सृष्टि करती है माया। ये माया ही अविद्या है और माया के कारण ही जीव संसार चक्र में जन्म लेता रहता है। जैसे दीपक के बुझ जाने से तेज का विनाश, जैसे दीपक के बुझ जाने से तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा तो आत्मा अजर अमर है, उस पर इस तुम्हारे कलयुग का, तुम्हारे शरीर की दूषितता का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो तो अंदर आत्मा है। बुरा कौन हुआ है? बुरा तुम्हारा मन हुआ है, बुरा तुम्हारा शरीर हुआ है, बुरा तुम्हारा जन्म हुआ है। कलयुग ने किसको बुरा किया है? तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे जन्म को, तुम्हारे खलके को, तुम्हारे सुख को, तुम्हारे मोक्ष को कलयुग ने बुरा किया है। वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता है, क्योंकि यह कार्य कारण व्यक्त अव्यक्त सबसे परे है, ये माया से परे है। सत्य में, ईश्वर में ना कोई कर्म करने की जरूरत है, ना कुछ भी करने की। वो तो स्वयं प्रकाश है और फिर भी धनवान है, फिर भी मोक्षवान है, फिर भी सत्य है, हमेशा है, उसका कभी जन्म मरण नहीं। स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश कभी नहीं होता है, क्योंकि वह कार्य कारण व्यक्त अव्यक्त सबसे परे है। आत्मा वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य है और निश्चल है, अनंत है। ये सुखदेव राजा परीक्षित को इस आत्मा का वर्णन करके सुना रहे हैं, इनकी महानता का, कि ईश्वर कितना महान है। हर जीव उनकी माया में ही भ्रमण कर रहा है और सत्यता को भूल जाता है। कैसी उन्होंने रचना करके लीला कर रखी है। किसी को भी भगवान नहीं बनने देता है, अकेला भगवान रहता है। भगवान केवल अपनी महानता के लिए अकेला ही रहता है। वो एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। तुम अपनी विशुद्ध बुद्धि में परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करो। तुम अपनी विशुद्ध बुद्धि में परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करो। परमात्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा का स्वरूप कि उन्होंने इस संसार को किस तरह से रचा है। सूर्य प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा शीतलता दे रहा है, दिन रात का निर्माण किया है, वायु जल अग्नि का निर्माण किया है, पृथ्वी आकाश का निर्माण किया है। इसका चिंतन करो अपनी बुद्धि में, इसका चिंतन करो। वो कितना महान है, कितना बड़ा आसमान, कितनी बड़ी पृथ्वी। सूर्य एक ही है, पूरे संसार को एक समय में प्रकाश दे रहा है। चंद्रमा एक ही है, एक ही समय में पूरे संसार को रोशनी दे रहा है, शीतलता दे रहा है। जल पूरे संसार में उपलब्ध है, वायु पूरे संसार में बह रही है, और एक कितना महान है। इस तरह से अगर तुम चिंतन करते हो अपनी शुद्ध बुद्धि के अनुसार, तो तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। ईश्वर में ईश्वर की महानता का पता चल जाएगा। कभी आदमी इन बातों का चिंतन ही नहीं करता, चिंतन नहीं करता, उसे तो चिंता दूसरी लगी रहती है।
इस संसार में लाओ खाओ खाओ पियो मौज उड़ाओ, इसकी चिंता लगी रहती है। ईश्वर का चिंतन कोई नहीं करता, माया का चिंतन सब करते हैं। इसलिए तुम देख लो कि भगवान की कैसी मायावी लीला है, कितनी, कोई भी जीव माया से अलग नहीं है, ईश्वर केवल एक है। तुम अपनी विशुद्ध बुद्धि में परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करो और अपने हृदय में स्थित परमात्मा के स्वरूप का साक्षात करो। अपने हृदय में झांको कि तुम्हारे अंदर सच्चाई है या झूठ है। आदमी को खुद पता चल जाता है, झूठ का और सच का अपने अंदर से पता चल जाता है कि तुम कितने झूठे हो, कि तुम कितने सच्चे हो। अपने मोक्ष का नरक का अपने आप को खुद पता चल जाता है, बशर्ते कि आदमी को ज्ञान हो। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध बुद्धि में परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करो और अपने हृदय में स्थित परमात्मा के स्वरूप का साक्षात करो। तुम स्वयं ही ईश्वर के अंश हो, तुम स्वयं ही ईश्वर के अंश हो, तुम ईश्वर के अंश कहलाओ, तुम ईश्वर की आत्मा, परमात्मा की आत्मा कहलाओ। तुम परमात्मा का स्वरूप हो, तुम उसका अंश हो, तुम ईश्वर को क्यों खराब कर रहे हो? क्यों ईश्वर के अंश से बदनाम हो रहे हो? तुम स्वयं ईश्वर के अंश हो। इसको रास्ता छोड़ दो, हटो, खेलना दो, इसे खेलना दो। तो किसी की भी नजर, किसी का भी टोटका, किसी का भी सांप, चाहे तक्षक सर्प ही क्यों ना हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो अपनी बुद्धि में परमात्मा का चिंतन करता है, जो अपने मन को पवित्र रख के चलता है, जीवन जीता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिसका मन अशुद्ध है उसका ही बिगड़ता है। उस पर ही, जो झूठा है उस पर ही जादू टोने जंतर मंतर क्रियाएं होती हैं। जो झूठा है, जिसका मन सच्चा है उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ होता है वो इस शरीर पर ही तो होता है, आत्मा पे थोड़ा ही होता है। जो कुछ होता है, जादू टोना जंतर मंतर, किसी के मन को ही तो खराब करता है। जिसके मन में पवित्रता है, सच्चाई है, उसके मन को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितनी गहराई की बातें हैं, कितनी सच्ची बातें हैं। आदमी लाखों लाखों रुपए खर्च कर देता है और फिर भी पार नहीं पड़ता। जिसके मन में अपवित्रता है उस पे ही तो जादू असर करेगा, उस पे ही टोटका असर करेगा, है ना, और उसको ही सांप डस जाएगा, माने कि उसको ही जहर चढ़ेगा। सच्चाई को जहर नहीं चढ़ता है। जिनके मन पवित्र है, उनको, जिनको विश्वास है, जिनका मन पवित्र है, उनके ऊपर जहर भी असर नहीं करता है। प्रहलाद को जहर पिलाया, मीरा को जहर पिलाया, उनको तो जहर ने असर ही नहीं करा। जिनके शरीर में पवित्रता है, जिनके शरीर में सच्चाई है, जो कलयुग से बिल्कुल अलग हैं, जिनके शरीर, उन पर जहर भी असर नहीं करता है। खेल समझ में आ गई बात? झूठे मनों पर असर होता है, जहर का भी, जहर का, सांप का, जादू टोने जंतर मंतर कर्जा झगड़ा बीमारी, सबका असर झूठे मनों पर होता है, सच्चे मनों पर नहीं। तुम अपनी विशुद्ध बुद्धि में परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करो भाई, और अपने हृदय में स्थित परमात्मा के स्वरूप का, अपने हृदय में परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करो।
अभी कितनी कमी रह गई है? अभी हमारे शरीर में जो जितनी कमी तुम्हारे शरीर में मन में होगी वो तुम्हें हृदय बताता रहेगा, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी सोच बताती रहेगी कि तुम इतने अभी गंदगी में हो। और जितने पवित्र हो जाओगे उतनी पवित्रता बताएगी। तुम स्वयं ही ईश्वर के अंश हो। ब्राह्मण के शाप से तक्षक सब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी, मृत्यु भी पास नहीं आएगी। जिनका हृदय सच्चा है, जिनका हृदय सच्चा है, जो अपने इस मन में विश्वास रखते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मन का खेल है सारा। मन में पवित्रता, ईमानदारी या पवित्रता होनी चाहिए, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगड़ता गंदे मन वालों का है, झूठे मन वालों का सब कुछ बिगड़ जाता है। तुम अपने मन में इस प्रकार चिंतन करो कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। मुझे ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ब्रह्म का स्वरूप है सत्य, पवित्र, माया से परे, संसार से परे, कलयुग से परे मेरा स्वरूप है। मुझे कलयुग में विलीन नहीं होना है, मुझे कलयुगी नहीं बनना है, मुझे विषय विकारी नहीं बनना है। तो तुम ब्रह्म का ही तो स्वरूप हो। तुम अपने अंदर मायावी गंदगी मत आने दो, मायावी गंदगी मत आने दो। तुम ही ब्रह्म का अंश हो। और ब्रह्म तो अजर और अमर है, सत्य है, निराकार है, निर्गुण है, मोक्ष है। उस पर किसी बात की कमी नहीं है। सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है, सत्य से ही उत्पन्न होता है। तुम्हारे अंदर अगर सच्चाई है तो हर चीज मिल जाएगी, दुनिया की हर चीज। तुम्हारे अंदर सच्चाई नहीं है, झूठ है, तो दुनिया की हर चीज तप के मिलेगी, तप के, बड़ी कठिनता से मिलेगी। मिले ना भी मिले, सच्चाई से हर चीज मिलती है। सारे सुख मिलते हैं, सारे आनंद मिलते हैं, सारे ऐश्वर्य मिलते हैं, वैभव मिलते हैं। जिसके हृदय में सच्चाई होती है उसको सब चीज मिलती है। क्योंकि सच्चाई उसके जीवन का मालिक है, आत्मा है, आत्मा परमानंद है। तो इसका परिवर्तन है। ईश्वर में तो सब कुछ है ही है, तुम्हारे अंदर माया ने डिब्बा गोल किया हुआ है, यानी बुराई ने, कलयुग ने सब कुछ बुरा कर रखा है। हर इंसान का, एक का नहीं, हर इंसान का। इसलिए मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार का आदमी को सोचना चाहिए। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। उस समय यदि तक्षक आकर तुम्हें डस भी ले तो भी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। अगर तुमने अपने आप को ब्रह्म समझ लिया है और तुम कलयुगी विकारों से या प्रभावों से बच रहे हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को क्या, सारे विश्व को भी अपने से पृथक नहीं देख पाओगे। विश्व में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ तुम्हें अपने आप में ही दिखाई देंगे। सब कुछ अपने आप में दिखाई देंगे। तो लेकिन इतना आदमी कौन बनेगा? सब माया से पैदा होकर के माया में विलीन है। ईश्वर ही इन सब से परे है। ईश्वर परे है तो इतने बड़े संसार को, सूर्य, चंद्रमा, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सबको पैदा कर रहा है। तो यही विश्वात्म स्वरूप भगवान की लीला है। इसमें जीवन और मृत्यु सब कुछ उसी के अधीन है। ये विश्व आत्मा ईश्वर का स्वरूप है। इसमें ही सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जन्म, मरण, नरक, स्वर्ग सब इसी के अंदर है, आत्मा के अंदर है। इससे बाहर कुछ नहीं है। इसलिए आदमी को ब्रह्म स्वरूप होते हुए
इस माया के पराधीन होकर जीवन नहीं तय करना चाहिए, बल्कि इस मायावी संसार में माया से इस संसार को मुक्त करना चाहिए, माया से मुक्त करना चाहिए। तो आत्मा और इस संसार में कोई अंतर नहीं रहेगा, वही मोक्ष है, वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। ये है वास्तविक जीवन। लेकिन ये मायावी जीवन है। मायावी जीवन में सब तुल तुल के मिलता है, सब कर्म के आधार पर मिलता है, पवित्रता से मिलता है, अपवित्रता से खो जाता है। लाभ हानि पवित्रता और अपवित्रता ही तोलती है। हर आदमी के जीवन में लाभ हानि जन्म मरण दुख सुख सब तुल के मिलता है। किसके जीवन में कितनी पवित्रता कितनी अपवित्रता, पवित्रता के हिसाब से प्राप्ति और अपवित्रता के हिसाब से हानि होती है। इस तरह से आदमी अपना जीवन जीता है। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।